Good morning, students. Myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदरी। तो पिछली क्लास में अपन ने 16.4 एक्सरसाइज की थी और उसी के साथ अपना 16 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अपने 16 चैप्टर में 16.2 और 16.4 एक्सरसाइज ही है। ओके, बाकी जो है वो और सिलेबस से हट चुकी है। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 जो कि है सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो अब आज का टॉपिक जो है बेसिक्स पढ़ेंगे अबाउट सर्कल के बारे में, थोड़ा बेसिक्स क्या होता है, उसके पेरीमीटर एरिया क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल बेसिकली होता क्या है। सर्कल बेसिकली एक तरह से राउंड शेप होता है। जैसे मान लो ये जो है ये कड़ा, ठीक है, इस तरह के शेप को अपन क्या बोलते हैं, सर्कल या फिर वृत्त बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, और इसके जैसे एक कोई ड्राइंग बनाऊँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो ये जो चीज़ बनी है इसको मैं क्या बोलता हूँ, सर्कल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, सर्कल। जिसमें अगर आप इसकी बात करें तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला एकदम सेंटर, ठीक है, एकदम बीच वाला पॉइंट, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेंटर। किसका, सर्कल का सेंटर बोलता हूँ। ओके, और इसको डिनोट करते हैं अपन सी से, क्योंकि सी फॉर सेंटर होता है, तो सेंटर का पहला अक्षर सी होता है, इसलिए सेंटर को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, मतलब अगर ये बात करें इसमें, इस कड़े में, इस शेप में, ये जो चीज़ है, ये वाली जो राउंड हो रही है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर। तो बेसिकली अगर मैं 2D में ड्रॉ करूँगा तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, इसको अगर मैं मेजर करना चाहूँ तो ये होती है सर्कमफेरेंस। क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब पेरीमीटर आ गई, सर्कमफेरेंस आ गई और सेंटर मिल गया। तो अगर मैं एक लाइन जो है वो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर तक लेके जाऊँ सीधी सीधी, ठीक है, तो उस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, सर्कल की रेडियस। क्या बोलता हूँ मैं, सर्कल की रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं आर से। क्यों, क्योंकि रेडियस का पहला अक्षर जो है वो आर होता है, इसलिए आर फॉर रेडियस और सी फॉर सेंटर। तो बेसिकली सेंटर क्या होता है, ये तो सबको पता है, सबका मिडल पॉइंट जो होता है वो क्या बोलता है, इसको सेंटर। और ये जो बाहर जो चीज़ लेंथ है, ये जो चीज़ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर। और सेंटर से सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो मैं इधर लिख भी लेता हूँ। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ अपनी सेंटर। ठीक है, ये तो होगी अपनी लेंथ रेडियस, ये हो गई सेंटर, और ये होगी सर्कमफेरेंस। तो ये तीन ही चीज़ मेन होती है एक सर्कल को डिफाइन करने के लिए। अगर किसी चीज़, किसी शेप में ये तीन चीज़ें हैं तो अब उसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और, सर्कल में जो है वो रेडियस जो है हमेशा कहीं से भी मापो क्या आती है, सेम आती है। क्या आती है, सेम आती है। और एक और चीज़, रेडियस अगर मैं एक लाइन क्या करूं, इस पॉइंट से लेके सेंटर से होते हुए इस पॉइंट को अगर मिला दूं तो ये जो चीज़ बनती है, ठीक है, ये जो लेंथ बनती है यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर जो किया है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर, इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी। ठीक है, और एक और चीज़, सर्कल नाम आया है तो अगर मैं
जैसे अभी क्या किया था डायमीटर के लिए, इस पॉइंट को सेंटर से पास करते हुए यहाँ पे मिलाया था, तो ये जो लेंथ मिली थी इसको मैंने क्या बोला था कि डायमीटर। अगर मैं सेंटर से पास ना करते हुए कहीं से भी मिला दूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक मिला दिया मैंने, ठीक है, सेंटर से पास नहीं हो रही है, अब ये इस तरह से मिल चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, अगर नाम दूँ ए बी, तो इस चीज़ को मैं बोलता हूँ कॉर्ड। क्या होता है इसका मतलब, इसका नाम होता है कॉर्ड, ठीक है। और अगर यही लेंथ जो है वो सेंटर से पास होती तो इसको मैं क्या बोलता, डायमीटर। अगर सेंटर से पास नहीं हो रही है तो ये बोलूँगा मैं इसको कॉर्ड, ठीक है। तो सर्कल की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो अपन जब जैसे जैसे आगे प्रूफ वाले चैप्टर आएंगे उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे अपने इस चैप्टर में सिर्फ 3 चीज़ें ही काम में आने वाली है, सरकमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर, ठीक है, ये चीज़ें ही काम में आने वाली है। तो अब जब सर्कल है, कोई चीज़ है, तो उसका कुछ एरिया भी होगा। तो एरिया बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, तो इसने कितना एरिया कवर कर दिया, कितनी जगह इसने घेर ली, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, एरिया। तो कुछ फॉर्मूले हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल ये होता है अपना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आ गया। सेकंड फॉर्मूला कि पेरीमीटर, जिसको अपन सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, तो पेरीमीटर और सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये अपनी होती है 2 पाई आर। ओके, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला देखो, मैंने अभी क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, डायमीटर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस था, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर अगर लिखना चाहूँ तो डायमीटर डी, डायमीटर डी इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस, या फिर शॉर्ट में लिखना चाहो तो 2 इंटू रेडियस को आर, या फिर हो जाएगा 2r। तो d इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो जाता है, 2r। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला कि d इक्वल्स टू होता है 2r। तो अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि d/2, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले बेसिकली बन चुके हैं। ओके, इन्हीं का अपन को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, ये आपको आएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल तो वैसे आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, 8 मैं 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो फिर भी अपने 10th क्लास में भी है तो वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। बेसिकली ये वाली लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर और सर्कल, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस। तो इस चीज़ की लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, 2 पाई आर, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये पूरा एरिया कितना कवर किया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और डायमीटर क्या होता है, ये वाली पूरी लेंथ, ठीक है, वो होती है 2r के इक्वल। मतलब ये r है तो यहाँ पर भी कितनी होती है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक, इसको भी मैं रेडियस ही बोलूँगा। तो डायमीटर क्या होता है, इस पूरी लेंथ किसके इक्वल होती है, 2r के। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। ओके, चलो अब बात करते हैं व्हील की। व्हील मतलब जो पहिया जो होता है उसकी, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं व्हील, ठीक है। व्हील भी अगर बात करें तो किस शेप का होता है, सर्कल के शेप का होता है। इस तरह से चीज़ होती बनी होती है इस तरह की, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, व्हील बोल सकते हैं। व्हील में लेकिन बेसिकली क्या होता है कि वो बीच में ताड़ियाँ लगी होती है, ठीक है, तो उसको व्हील बोलते हैं। अगर शेप की अगर बात करें तो किस शेप का होता है, सर्कल के शेप का ही होता है, ठीक है। तो बीच में जो ताड़ियाँ जो लगी होती है वो बेसिकली किसका काम करेगी, अगर सर्कल है तो रेडियस का काम करेगी, ठीक है। तो व्हील के लिए कुछ एक आध चीज़ बतानी थी तो वो बता दूंगा, ठीक है। तो व्हील बेसिकली क्या होता है, देखो मैं घर से बनाना चाहूँ तो ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सेंटर
और यहाँ पे कुछ तार ऐसे लगी होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ लगी होती है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं। बहुत सारी ताड़ियाँ लगी होती है, ठीक है। और जहाँ पे ये जो ताड़ी जो किसका काम करती है, रेडियस का काम करती है। अगर मैं इसकी लेंथ आर बोलूँ तो ये भी कितनी होगी आर, ये भी कितनी होगी आर, सेम लेंथ ही होती है। ओके, अब उसके बारे में मुझको ये चीज़ बतानी थी कि व्हील जो है, व्हील जो अगर एक चक्कर निकालता है ना, एक चक्कर जब निकालता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, मैंने मान लिया ए पॉइंट। अब व्हील जो है इस तरह से घूमना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस तरह से घूमना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तब घूमेगा तो यहाँ से इस तरह से चलेगा, ठीक है, इस तरह से चलेगा, इस तरह से चल के वापस जब ये ए पॉइंट पे आएगा ना, ठीक है, वापस जब यहाँ पे आएगा तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होती है वो कितनी होती है, 2πr। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ की बात करें, यहाँ से यहाँ तक घूमा, ठीक है, यहाँ से मापना स्टार्ट किया, यहाँ से मापना स्टार्ट किया, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग। ये वाली चीज़ क्या होती थी, सर्कमफेरेंस, पूरी लेंथ को अपन क्या बोलते थे, सर्कमफेरेंस। तो एक चक्कर में व्हील जो है वो कितने डिस्टेंस कवर करता है, वो करता है इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और वो होती कितनी है, 2πr। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चक्कर को रिवोल्यूशन बोलते हैं, ओके। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस covered by a wheel in one revolution is equal to the perimeter of circle। ओके, तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं कि that is distance equals to 2πr, distance in one revolution, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2πr के। ओके, अब अगला टॉपिक लेते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल। ये टॉपिक आपको बेसिक करा रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये चीज़ें आएगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक है कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें नाम क्या आया, कोसेंट्रिक सर्कल। बीच में अगर देखो तो एक सेंटर नाम से कुछ प्रोनाउन हो रहा है, कोसेंट्रिक सर्कल। तो बेसिकली इसमें दो सर्कल्स होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स बोला है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो सर्कल होते हैं जिसमें सेंटर क्या होता है, वो एक ही होता है, कॉमन होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ऐसे सर्कल्स जिनमें क्या हो, सेंटर कॉमन हो लेकिन रेडियस क्या हो, अलग अलग हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल ये बनाया, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया, और दूसरा सर्कल मैंने बनाया इस तरह से। और अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, ठीक है, तो ये मान लो ये सेंटर, दोनों का सेंटर जो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, मतलब एक ही सेंटर पे मैंने क्या बना दिए, दो सर्कल बना दिए। तो इन सर्कल्स को मैं क्या बोलता हूँ, कोसेंट्रिक सर्कल बोलता हूँ, ठीक है। जिसके लिए सेंटर क्या होगा, कॉमन, एक ही सेंटर है, इसी पे दो सर्कल बनाए, ठीक है। तो अब ये वाला छोटा सर्कल है, ये वाला सर्कल जो है वो छोटा है, और ये वाला सर्कल क्या है, बड़ा। तो हम जो छोटे सर्कल की जो रेडियस जो मानते हैं, ठीक है, छोटे सर्कल की जो रेडियस, अब सर्कल तो दो है लेकिन रेडियस भी कितनी होंगी, दो होगी। तो इसका अपन क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं R1 और R2। क्यों, क्योंकि R जब नाम दोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो छोटे वाले सर्कल को अपन हमेशा नाम देते हैं रेडियस के लिए R2,
इसकी रेडियस क्या मानते हैं अपन, R2। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, क्योंकि सेंटर से हमें रेडियस होती क्या है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। तो ये वाली रेडियस जो क्या होती है, इसका नाम दे दिया मैंने R1। ठीक है, ये होती है R2, ये होती है R1। R2 डिनोट करती है छोटे सर्कल की रेडियस को और R1 डिनोट करती है बड़े सर्कल की रेडियस को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये वाला गैप भी दे रखा है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसको अपन बोलते हैं विड्थ। क्या बोलते हैं, विड्थ। ये अपन ने सिलेंडर में भी पढ़ा था, इस तरह का शेप है ना। तो ये वाली जो चीज़ होती है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो बीच में रह गई, इसको अपन बोलते हैं विड्थ। विड्थ बोल दो, ब्रेड्थ बोल दो, ठीक है। तो ये होती है विड्थ, चौड़ाई, कितना अंदर से चौड़ा है, ठीक है, ये होती है विड्थ। ये कब दी होती है, जब कभी कभी क्या करेगा, R1 आपको दे देगा, R2 नहीं देगा और विड्थ दे देगा। ठीक है, तो उसमें आपको R2 फाइंड करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो R1 बेसिकली क्या है कि R1 जो है वो रेडियस ऑफ बिग सर्कल और R2 जो है वो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। ये मैंने लिख भी दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और विड्थ क्या है, ये तो विड्थ आपको समझाई दी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं विड्थ। ओके, तो अब जब रेडियस 2 हो गई है, ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया, मतलब कोसेंट्रिक सर्कल का जो एरिया है वो अब क्या होगा, उसको फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखते हैं। तो एरिया तो लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही वाला जो एरिया ऑफ रिंग का करते थे, क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ओके, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक्सरसाइज 15.1 ही है। ओके, 15.2 और 15.3 आपके हट चुकी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज 15.1 ही पढ़नी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, सर्कल की आपको रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और आपको पेरीमीटर और एरिया पूछा है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन जब आए तो आपको जो गिवन डाटा है वो पहले लिख लिया करो। तो गिवन में क्या है अपने पास कि रेडियस आर आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, पूछा है पेरीमीटर। तो अपन को पता है पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, क्या होता है, वो होता है 2πr। तो 2 का तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है कि 3.5। एक पॉइंट जब बटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 0। अब ये बन गया 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10। 7 का डिवाइड जाता है इसमें 5 टाइम्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 44 इंटू 5/10। 5 का डिवाइड इसमें जाता है 2 टाइम्स, 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है 22 टाइम्स। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितनी आ गई, पेरीमीटर कितनी आ गई अपनी 22 बच गया 9 पर 22, और यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना पेरीमीटर की यूनिट और रेडियस की यूनिट और डायमीटर की यूनिट जो दे रखी है वही होगी। आपको स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, स्क्वायर सिर्फ एरिया में लगेगा और क्यूब लगेगा वॉल्यूम में। ठीक है, तो सर्कल का तो वॉल्यूम कुछ होता नहीं है। ओके, अब बात करते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है कि भाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है कि 3.5 का स्क्वायर, इसको मैं 3.5 इंटू 3.5 लिख सकता हूँ। तो पॉइंट हटा दो पीछे 10, पॉइंट हटा दो नीचे 10,
यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, 7 से डिवाइड करूँगा ये जाएगा 5 टाइम, 5 से डिवाइड करूँगा ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड करूँगा ये जाएगा 11 टाइम्स, और यहाँ पे डिवाइड करूँगा 5 से तो ये जाएगा 7 टाइम्स, इसको करूँगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ बच गया 11 इंटू 7/2, बेसिकली 77/2, क्योंकि 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 77/2। तो एरिया इक्वल्स टू बेसिकली क्या आ गया 77/2, या तो इतना ही लिख दो या फिर आगे और डिवाइड करना चाहते हो तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो और डिवाइड जब करोगे तो आएगा 38.5, और पीछे एरिया है तो क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर में दे रखी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में दे रखी हो तो मीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वृत्त द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर दे रखी है और आपको पूछा है कि एरिया निकालो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास, जो गिवन हो पहले आप लिख लो कि भाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये दे रखी है आपको कितनी 44 मीटर। ठीक है, तो जो भी चीज़ गिवन हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो फॉर्मूला लगा दो। जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है कि मुझे पता है कि 2πr होती है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी 44। अब पहले यहाँ से क्या मिलेगा रेडियस, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो r एज इट इज़ इक्वल्स टू 44। अब r इनको जब लात मारेगा तो 7 जाएगा ऊपर, और 22 और 2 कहाँ जाएंगे नीचे, तो r इक्वल कितना आ जाएगा 44 × 7/2 × 22, तो इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, इससे कट जाएगा 1 टाइम्स, तो r इक्वल कितना बच जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस आ गई तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आ गई 7, तो 7 × 7, 7 से एक 7 कट गया, जब मल्टीप्लाई करूँगा दिया जाएगा 154, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अब क्या बोला है, एक सेमी सर्कुलर प्लॉट है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, और इसकी आपको एरिया और पेरीमीटर पूछा है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर नाम आया है, तो देखो बता देता हूँ क्या होता है। पूरी जो चीज़ होती है राउंड उसको बोलते हैं सर्कल, और अगर आधी चीज़ जो बोल दूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस तरह का से मतलब यूँ बन गया, इस तरह से यूँ आधी चूड़ी जो बोलते हैं उसको अपन क्या बोल देंगे, आधी चूड़ी जो बोलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, इसमें ये मान लो सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलूँगा मैं रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलूँगा, ये भी क्या हो जाएगी रेडियस। और बेसिकली अगर पूरा देखा जाए तो ये क्या है डायमीटर है। ठीक है, और जब पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2πr, तो आधे सर्कल की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी अपनी πr, 2 से डिवाइड कर लो, पूरे की अपनी 2πr है तो आधे की कितनी होगी πr, पूरे को मैं 2 बोलता हूँ तो आधे को मैं क्या बोलूँगा 1। ठीक है, इसलिए तब आपको रेडियस दे रखी है क्या आपको, हाँ रेडियस दे रखी है, मतलब ये वाली चीज़ दे रखी है कि रेडियस इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर। ओके, तो गिवन में अपने पास क्या है, गिवन है कि रेडियस ये दे रखी है आपको 21 मीटर। अब आपको पूछा इसका एरिया, इसका एरिया निकालो। ठीक है, तो एरिया तो सिंपल है क्योंकि आधा कर दिया तो एरिया भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू लिखोगे πr², आधा कर दिया तो 2, तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 21 × 21,
अपॉन 2, 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 33 इंटू 21। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो 33 इंटू 21 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। अब इसमें पेरीमीटर में थोड़ा चेंजेस है। पेरीमीटर में आपको ऐसे नहीं कि यहाँ पे पाई आर कर दो। पेरीमीटर क्या होता है कि बाहर से सरफेस तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से अगर मैं किनारे किनारे तक की डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, पेरीमीटर। जैसे ये वाला सर्कल जो था, इसमें मैं इसको किनारे किनारे को मैं क्या बोला था, पेरीमीटर। लेकिन अब ये क्या है, आधा सर्कल है, आधा काट दिया मैंने, तो ये वाला तो पाई आर रहेगी और ये वाली कितनी हो जाएगी, 2r। तो पाई आर प्लस 2r करोगे तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, बेसिकली इसमें पेरीमीटर हो जाएगा कि पाई आर प्लस 2r, या फिर अगर r अगर कॉमन लो तो r आ जाएगा, फिर पाई प्लस 2। तो r की वैल्यू तो अपने पास है 21, पाई की वैल्यू अभी इसे रखो प्लस 2। ठीक है, तो आप इस तरह से सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 21 पाई की वैल्यू रख देना 22/7 प्लस 2, फिर कैलकुलेशन जब करोगे तो आपकी आंसर आ जाएगी। ओके, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमेशा मीटर या फिर सेंटीमीटर में ही लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो मैंने अभी व्हील वाला जो बताया था वो वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा। क्या बोला है कि द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस इन 100 रिवोल्यूशंस। ठीक है, a wheel of scooter cover 88 meter distance in 100 revolution, find the radius of wheel। ठीक है, find the radius of wheel। तो मैंने अभी इस तरह से बनाया था, ये एक व्हील है जिसमें क्या है, ये रेडियस है, ये ताड़ी जो रेडियस का काम करती है। क्या बोल रहा है कि 100 रिवोल्यूशन में वो 88 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, और मुझे पता है कि एक रिवोल्यूशन में वो कितना करता है कि 2 पाई आर। तो 100 में कितनी करेगी, 100 इंटू 2 पाई आर। तो गिवन क्या है मेरे पास, जो गिवन है वो मेरे पास लिख लो। ठीक है, कि 100 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 88 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो एक रिवोल्यूशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा 88/100 मीटर। और 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस होती कितनी, अपन को पता है फॉर्मूला इक्वल्स टू वो होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना लिख दोगे, 88/100। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो पहले, तो आर की वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 88/100। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू कितना जाएगा कि भाई 88 इंटू 7, ये ऊपर चला जाएगा और बाकी सारे नीचे, तो 2 इंटू 22 इंटू 100, 22 से ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 2 बार। ठीक है, तो रेडियस कुछ कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14/100। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आपको मिल जाएगी आर इक्वल्स टू 0.14 मीटर। ओके, और अगर सेंटीमीटर में निकालोगे तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.14 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। देखो कन्फ्यूज होने की चीज़ नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 100 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 88, बोल रहा है कि 100 रिवोल्यूशन में 88 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हमको ये चीज़ पता थी कि भाई एक रिवोल्यूशन में तो 2 पाई आर होती है, तो 100 में इसने बोल दिया कि 88 करता है। तो यहाँ से एक का निकालना चाहूँगा तो क्या करेगा, 100 से डिवाइड। जैसे देखो एग्जांपल, मेरे को पता है कि 20 चॉकलेट आती है 5 रुपये में, 20 चॉकलेट आती है 5 रुपये में, नहीं उल्टा, कि 5 रुपये में आती है 20 चॉकलेट, तो 1 रुपये में कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, 20/5 4 आएगी।
5 रुपये में आती है 20 चॉकलेट, तो 1 रुपये में कितनी आएगी के 20/5। सिमिलरली 100 रिवोल्यूशन में 88 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो एक में कितना करेगा, तो 88/100 करोगे। अब एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करता है वो अपन को पता कितना है कि क्वेश्चन पता था ना अपन को, फॉर्मूला मैंने बताया था, एक रिवोल्यूशन में 2πr होती है, तो 2πr इक्वल्स टू इसके बराबर। यहाँ से मैंने सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल ली। ओके, बाकी वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो होमवर्क में अभी तो कुछ नहीं है, होमवर्क में आपको सिर्फ करना है रिवीजन। ओके, होमवर्क में आप करोगे रिवीजन। ओके, थैंक यू।